बिहारियों को आप पीट रहे थे। 32 लाख बिहारी रोड पर था, आंख में आंसू होता था लोगों के। 47 डिग्री धूप होती थी, अकेला पप्पू यादव पैसा बांटता था। तुम भी कर लेते ना, तुम घर से क्यों नहीं निकले? तुम्हारी औकात क्यों नहीं हुई जनता के बीच जाने की? 2,87,00,000 रुपया पप्पू यादव क्यों, नरेंद्र मोदी क्यों नहीं दिया? हम नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के तरह है नहीं ना कि हम 8,400 करोड़ रुपया पीएम केयर्स फंड भी लूट ले। अरे मोदी जी, बिहार को जितना नाश आपने किया ना, और आपके जुमलों ने और आपके इस गठबंधन ने, सबसे ज्यादा लाठी गोली बिहारियों पर चली, भूख से छटपटाए मरे, आपके राज्यों में मारा। आपका नीति आयोग कहता है कि बिहार दुनिया का नंबर सबसे निचले पौधान पर है। आप 1 रुपया भी बिहार की मदद नहीं किए। आपने कभी बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके रोजगार के बारे में नहीं सोचा। आप दोषी हो, आप दुश्मन हो बिहार के। महागठबंधन तो बबुआ हो गया, उसकी राजनीति तो 30% और 27% बैकवर्ड फॉरवर्ड और हिंदू मुसलमान पर होती है। जब से आपने लोकसभा चुनाव हारा है, आपकी पत्नी रंजीत रंजन जब से हारी है, तब से आपके जो जनाधार है वो धीरे धीरे करके कम होने लगा है। उन लोगों को क्या कहेंगे, विपक्ष को कैसे जवाब देंगे आप? क्या जब आप चुनाव में जाएंगे, विधानसभा चुनाव में, तो क्या कहकर वोट मांगेंगे? अब मैं विधवा विलाप तो करता नहीं हूँ। लोग यदि ये कहते हैं तो इनको कहने की जरूरत क्यों पड़ी? जनता तय करेगी जनाधार किसके कम और किसके ज्यादा है। कोरोना वायरस में आपको लगता है कि जिस तरीके से आप बाढ़ में जनता के बीच गए हैं, कोरोना के बीच में जनता के बीच गए हैं, जनता की तरफ से उतना प्यार और समर्थन इस बार आपको मिलने वाला है? कोरोना वायरस में 16 करोड़ रुपया ट्रांसफर किसने किया? नीतीश कुमार जी। 16 करोड़ बड़ी रकम होती है। तो सर, मैं तो बाय चेक ट्रांसफर किया हूँ, उसमें दिक्कत क्या है? सोशल मीडिया पर सब कुछ है। मेरे बहनोई के अकाउंट से 3 करोड़ रुपया ट्रांसफर है, मेरे एक साथी के अकाउंट से, उसमें तो किसको गया, कहां से आया, वो ट्रांसफर है। आप तो फिर जनता को लुभाने की कोशिश करते हैं, आप तो पैसे बांटते हैं फिर जनता के बीच। तो आपको समझ में नहीं आया, जब पूरे देश ने जनता को छोड़ दिया मरने के लिए, तो क्या पप्पू यादव का दायित्व तो नहीं बनता था बेटे के द्वारा सारे मजदूरों के अकाउंट में, जो बाहर है, जहां आप लाठी चला रहे थे, बिजली काट दिए थे, आप पानी काट दिए थे, और बिहारियों को आप पीट रहे थे। 32 लाख बिहारी रोड पर था, तो पप्पू यादव का क्या खून और बेटे का ये रिश्ता नहीं था? और खरीद फरोख्त भी कह सकते हैं। मुझे तो समझ में नहीं आता। तो तुम तो लूटते हो, तुम तो लूटे हुए हो। तुम भी कर लेते ना, तुम घर से क्यों नहीं निकले? तुम क्यों 6.5 महीना से घर के भीतर में सोए हुए हो? तुम्हारी औकात क्यों नहीं हुई जनता के बीच जाने की? हम तो 26 मार्च से लोगों के बीच हैं। 10,78,000 को लगातार मैंने 1 महीने का किट्स जम भेजा है, और 3 लाख लोगों को पैदल मैंने पैसे 500 रुपया बांटे हैं। धौला कुआं से लेकर आनंद विहार तक अकेले जाते थे, आंख में आंसू होता था लोगों के। 47 डिग्री धूप होती थी, अकेला पप्पू यादव पैसा बांटता था। तुम ले आते ना कोटा से ट्रेन। 2,87,00,000 रुपया पप्पू यादव क्यों, नरेंद्र मोदी क्यों नहीं दिया? नरेंद्र मोदी को औकात क्यों नहीं हुई देने की? नीतीश कुमार क्यों नहीं दिया? पप्पू यादव ही क्यों? सर जोड़ लो ना, 10,78,000 किट जोड़ लो ना। 1 महीने का एक किट का दाम 1200 से 1400 रुपया। अब जोड़ने में क्या दिक्कत है? 3 लाख आदमी को 500 रुपया। 16 करोड़ आपके पास आए कहां से भैया? तो सवाल हो सकते हैं भैया, दिक्कत क्या है? तो उसको जो सवाल कर सकते हैं उसको कहिए ना कि कहां से आया, कहां से गया, वो देख ले बैंक में। क्या आपत्ति है? हम नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के तरह है नहीं ना कि हम 8,400 करोड़ रुपया पीएम केयर्स फंड भी लूट ले। हम अरबों खरबों रुपया सिर्फ हिंदू मुसलमान के लिए और रिफेल के ट्वीट के लिए। जब समय आएगा तो आप मैथिली और भोजपुरी को ट्वीट करोगे। 5 किलो ले लो, अरबा चावल खा लो, 1 किलो चना ले लो। अरे मोदी जी, आपको चैलेंज देते हैं हम। जनकपुर में आपने बस चलाया था, वो वहीं लगी हुई है। मोदी जी, बिहार को जितना नाश आपने किया ना, और आपके जुमलों ने और आपके इस गठबंधन ने, औकात है ना, तो बनारस में आपने प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम में एक ईंटा नहीं लगा पाए। और आप 1-2 सवाल दे देना बिहार को, विशेष राज्य विशेष पैकेज 1,60,000 करोड़, स्मार्ट सिटी, गंगा नमामि मिशन, टाल और दियारा का वो पैसा,
बाढ़ का 12,000 करोड़ रुपया और जीएसटी का पैसा 9 महीना में नहीं मिला। सबसे ज्यादा लाठी गोली बिहारियों पर चली। पैदल 32 लाख बिहारी आए, भूख से छटपटाए, मरे। आपके राज्यों में मारा। आप लॉकडाउन 1 के बाद वर्चुअल शुरू किए, आपने चिट्ठी भेजा और उसके बाद आपको छठी मैया याद आ गई। छठी मैया दूध भी पिलाती है। आपको याद आया मैथिली और भोजपुरी और रिफेल में इमोशनल ब्लैकमेलिंग करने, उर्दू और बांग्ला में बंगाल। आप इमोशनल ब्लैकमेलर मत बनिए। आप 2 करोड़ की बात करिए और 13 करोड़ बिहारी जो दुनिया का सबसे निचले पदान पर। और अंत में मोदी और नीतीश से मेरा एक आग्रह और ये चैलेंज, नीति आयोग की रिपोर्ट में जो भारत सरकार की है, दुनिया का सबसे निचले पदान पर इकोनॉमी, मानव सूचांक, डेवलपमेंट, एक भी 6 लेन नहीं, 8 लेन नहीं, एक भी एनएच सही नहीं, इकोनॉमी कोलैप्स कर गई। ये नीति आयोग की रिपोर्ट आई हुई है 4 दिन पहले। चैलेंज क्या है? चैलेंज है कि जब बिहार दुनिया के सबसे निचली पदान पर नीति आयोग कह रहा है और क्राइम के इंडेक्स में वर्ल्ड का सबसे नंबर 1, अब बलात्कार में नंबर 1, ये भारत सरकार के वेबसाइट पर है। और सतपाल गवर्नर जाकर के ये बात बोला, कश्मीर से ज्यादा बदतर। चैलेंज सीधा है, चैलेंज सीधा है। जब एक भी बिहारियों को आप न तो नियोजित, न तो संविदा, न तो जीविका, आज आप एक भी बिहारियों को ना ही आपने कोई पेंशन और ना ही कोई छात्रों की योजना और ना ही आपने कोई रोजगार की घोषणा और ना ही बिहार को कोई आपने इंफ्रास्ट्रक्चर दिया रोजगार के लिए। तो चैलेंज ये है, जब आपका नीति आयोग कहता है कि बिहार दुनिया का नंबर सबसे निचले पदान पर है और डबल इंजन की सरकार 15 सालों से है और 6 सालों से मोदी जी आप हैं और उसमें आपने पैसे की कटौती की, एनएच का पैसा रिटर्न किया, बाढ़ का नहीं दिया, घोषणा करके नहीं दिया, आप 1 रुपया भी बिहार की मदद नहीं किए और विशेष राज्य विशेष पैकेज कोलैप्स हो गया। आपने कहा नहीं दे सकते और एक सेंट्रल स्कूल देने की औकात आपको नहीं हुई, यूनिवर्सिटी। तो आज 5-5, 6-6, 7-7 रैली में, पहले पकोड़ा अब डॉल्फिन। और जब गांव में 80 करोड़ लोगों को खाने के लिए कुछ नहीं है, आप खुद कह रहे हो कि गरीब है और बिहार में कुछ भी नहीं है, तो गैस प्लांट, जहां गैस के लिए ही व्यवस्था नहीं है, गैस प्लांट और 55 लाख लोग बाढ़ में खड़े हों, तो ये गैस में इतना पैसा, ये डेली आप बात करते हो। आप यदि कृषि भवन पर उद्घाटन में लगाते हो तो आप शीतल गिरी पर क्यों नहीं लगा दी वो पैसा? चोर और दलालों में क्यों? आप यही पैसा मधुबनी के और दरभंगा के आप पेपर मिल पर लगा देते खोलने में। आपने कभी बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके रोजगार के बारे में नहीं सोचा और बिहार को आप दोनों मिलकर के जिंदगी हराम कर दी। आप दोषी हो, आप दुश्मन हो बिहार के और आप डबल इंजन के लोगों ने बिहारियों को समाप्त किया और महागठबंधन तो बबुआ हो गया, पहले से कोलैप्स है। उसकी राजनीति तो 30% और 27% बैकवर्ड फॉरवर्ड और हिंदू मुसलमान पर होती है, इसलिए उसके बारे में कुछ कहना ही नहीं। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो जिस तरीके से न सिर्फ सीएम नीतीश कुमार पीएम मोदी को चैलेंज दे रहे हैं पप्पू यादव, बल्कि महागठबंधन पर भी जमकर निशाना साध रहे हैं। हालांकि जिस बेबाकी से उन्होंने सभी सवालों का जवाब दिया है। बिहार में चुनाव है और चुनाव में किस तरीके से पप्पू यादव एक बार फिर राजनीति में जो उनके कदम लड़खड़ाए थे उसको एक बार फिर मजबूत करने में साबित होंगे, आने वाला कल बताएगा। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आपकी कोई शिकायत या सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हमारी कोशिश होगी उन सवालों का जवाब देने के लिए। एबीपी अनकट के लिए फिलहाल इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।